हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को नमस्कार है। स्वागत करते हैं आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर आप और हम मिलकर के समझने वाले हैं लेंस और लेंस से संबंधित पद जो होता है, जैसे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। दूसरा समझेंगे प्रधानक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाता है, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, मुख्य फोकस, मेन फोकस क्या होता है, या द्वितीय फोकस, सेकेंडरी फोकस क्या होता है। मेरे बच्चे, इन सारे बिंदुओं को हम कवर करेंगे। बस यही है कि आपको थोड़ी सी सब्र के साथ इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले वक्रता केंद्र क्या होता है। मेरे बच्चे, जो आदमी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में इसे कहते हैं, जो आदमी आपने दर्पण पढ़ रखा होगा आसानी से, उनको लेंस पढ़ने में कोई दिक्कत का सामना करने की ज़रूरत है नहीं। जैसे हमने कहा था ये गोला है और इसका हमने दो लेंस बनाया था, इसके सेंटर को हमने ये कहा था। तो दर्पण में हमने कहा था कि जो ये लेंस हो, ये लेंस हो या फिर ये लेंस हो, दोनों का केंद्र यही है, क्योंकि ये गोला का केंद्र है, न कि इस दर्पण का केंद्र है। तो दर्पण जिससे बनी है, जिस गोले से बनी है, दर्पण जिस गोला से बना है, उसके जो ये केंद्र है सेंटर, उसी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। बैग में वक्रता केंद्र कहते हैं। लेकिन ये वक्रता केंद्र दर्पण का होता है मेरे बच्चे। उसी प्रकार से मेरे बच्चे, हमने कहा, मान लीजिए ये हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है, तो क्या सर ये भी तो कोई ना कोई गोला से बना है? बिल्कुल। देखो, जैसे ये एक गोला है मेरे भाई और ये एक गोला है, और दोनों गोले का ये वाला जो बीच का पार्ट है, ये एक लेंस का प्रकार है, और इस लेंस को कहते हैं उभय उत्तल लेंस। इस लेंस को क्या कहते हैं? उभय उत्तल लेंस कहते हैं। तो सर इस वाले सतह के लिए ये वाली सेंटर है, और इस वाली सतह के लिए इस गोले का ये सेंटर है। इसको C1 कह सकते हैं और इसको C2 कह सकते हैं। दर्पण में एक ही गोला था, इसलिए सेंटर एक था। लेंस में दो गोला है, इसलिए सेंटर कितने हैं? दो है। लेंस जिस गोला से बना होता है, उस गोला के केंद्र को लेंस का क्या कहा जाता है? सेंटर कहा जाता है। चूंकि मेरे बच्चे लेंस में दो सेंटर होते हैं, क्योंकि वो दो गोलाओं से मिलकर के बना होता है। कितने गोलाओं से मिलकर के बना होता है? दो गोला से मिलकर के बना होता है, इसलिए उसमें सेंटर कितने होते हैं? दो। पहले सेंटर को C1 कहते हैं, दूसरे सेंटर को C2 कहते हैं। याद रखिएगा कि लेंस, जैसे एक और देख लीजिए मेरे बच्चे, जैसे आपने ये वाला देखा होगा, ये वाला, तो ये कैसे बनता है सर? देखो, ये एक गोला है सर और ये एक गोला है, और इसको यहाँ से काटा, इसको यहाँ से काटा, तो ये कौन सा लेंस बन गया सर? ये अवतल लेंस बन गया। तो इस वाले का सेंटर यहाँ होगा, इस वाले गोला का सेंटर यहाँ होगा। इसको C1 कहेंगे, इसको C2 कहेंगे। यानी लेंस जिस गोला से बना होता है, उस गोला के केंद्र को क्या कहा जाता है? लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। याद रहेगा इतनी बात कि सर लेंस जिस गोला से बना होता है ना, उसके केंद्र को क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला बात सीखिए। ये बात क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया सर। अच्छा सर, एक और बात बताओ, जैसे ये वाला हो गया, ऐसा वाला लेंस के लिए सेंटर कहाँ होगा? तो सर ये एक ही गोला से बनाया है, इसीलिए इसमें सेंटर कितने होंगे? एक ही होंगे। इसमें सेंटर कितने होंगे? एक ही होंगे। अब जरा बताओ सर, प्रधान अक्ष क्या होता है? तो दोनों सेंटर को देखो, यहाँ से इस वाले पोल को जब हम मिलाते थे, ये वाली रेखा को क्या कहते थे दर्पण में? प्रधान अक्ष कहते थे। क्या कहते थे? प्रधान अक्ष। लेंस में देखो, इस वाले C1 से इस वाले C2 को जो मिलाओगे, तो जो रेखा मेरे बच्चे बनेगा, इसी को क्या कहा जाएगा? प्रधान अक्ष कहा जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा? प्रधान अक्ष कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रधान अक्ष कहा जाएगा। तो लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली वह रेखा जो इसी लेंस के बीचों बीच से भी ये जा रही हैं, उसी को क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष। यानी दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली ये जो रेखा है मेरे बच्चे, इसे क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष कहा जाता है। इसमें सर, इसमें ये वाली प्रधान अक्ष हो जाएगी, इसमें सर ये वाली प्रधान अक्ष हो जाएगी। याद रखना है कि दोनों लेंसों को मिलाने वाली, दोनों लेंसों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसे क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष कहा जाता है। ये भी क्लियर हो गया। अब प्रकाशिक केंद्र बताओ सर, क्या होता है प्रकाशिक केंद्र? जैसे ये हमारा लेंस है मेरे बच्चे, और ये लेंस हमारा कुछ ऐसा है। अब लेंस में हम ये जानते हैं कि ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है? लेंस के केंद्र को,
ना कि हम गोला कह रहे हैं। लेंस के ये बीच का पार्ट है, ये लेंस के बीच का पार्ट है, यानी लेंस के प्रधान अक्ष का वह बिंदु जहाँ से कोई किरण आने के बाद विचलित नहीं होता है, सीधे निकल जाता है, जहाँ पे विचलन नहीं होता है, उस वाले बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। मेरे बच्चे क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। यानी सर यहाँ से किरण जाएगी तो कोई विचलन नहीं होगा। जैसे एक और बात हम बताते हैं, जैसे मान लो यहाँ से किरण गई तो यहाँ से जो पैरेलल किरण गई हैं वो फैल जाएंगी या सिकुड़ जाएगी, तो ये सर सिकुड़ जाएगी और इधर की तरफ मान लीजिए यहाँ पे आके मिलेगी, तो इस बिंदु को हम कहेंगे फोकस। लेकिन देखो ये विचलित हुई कि नहीं सर? जाना तो इसको सीधा चाहिए था, लेकिन इतना टेढ़ा होकर यहाँ आई। लेकिन अगर ये किरण ऐसे आई होती तो ये विचलित नहीं होती, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से जाती हैं। यानी प्रधान अक्ष का वह बिंदु जहाँ से आने वाली किरण बिना विचलन के चला जाती है, वो किरण का बिंदु जो होता है, ये बिंदु जो होता है मेरे बाबू, इसे क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। यानी लेंस में हर जगह पे किरण का विचलन होगा, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर पे कोई विचलन नहीं होगा, ऑप्टिकल सेंटर पे कोई विचलन नहीं होगा। तो प्रधान अक्ष का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। जैसे इस वाले में देखिए ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होगा, तो इस वाले में ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होगा। यहाँ से जो किरण जाएगी वो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी, इसे कहते हैं प्रकाशिकी केंद्र। मुख्य फोकस क्या होता है सर? मुख्य फोकस जो होता है मेरे बच्चे, जो एक हम लेते हैं ये वाली लेंस, एक हमने ये वाला लेंस को लिया, एक हमने इस वाले लेंस को लिया, और एक हमने इस वाले लेंस को लिया। अब इसका ये क्या है सर? इसका ये क्या हो जाएगा? ये प्रधान अक्ष होगा। इसका ये वाला क्या हो जाएगा सर? ये इसका प्रधान अक्ष हो जाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका कौन सा अक्ष है? प्रधान अक्ष। ये इसका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, यानी प्रकाशिक केंद्र है। बीच में जो रहेगा ओकरा क्या कहेंगे? दर्पण में पोल, दर्पण में पोल, लेकिन लेंस में प्रकाशिक केंद्र कहा जाएगा। मेरे बच्चे सर इससे जो किरण आएगा वो विचलित होगा? तो नहीं, इससे जो किरण जाएंगी वो विचलित नहीं होगी। अब सुनिएगा, जो प्रधान अक्ष के पैरेलल किरण आती हैं वो दर्पण से परावर्तन के बाद गुजरती हैं, और कहाँ से गुजरती है मेरे बच्चे? फोकस से गुजरती। ये कई बार हम पढ़ा चुके हैं कि लेंस के प्रधान अक्ष के, ये प्रधान अक्ष इसके पैरेलल आया, कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। पैरेलल आया, कहाँ से जाएगा? फोकस से। पैरेलल आया, कहाँ से जाएगा? फोकस से। जो लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाती हैं? फोकस से जाती, या जिस बिंदु से जाती है उसे क्या कहा जाता है? फोकस। और इसी फोकस को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। चूंकि लेंस में दो सतह है, इसलिए फोकसों की संख्या दो होती हैं। कितनी होती हैं? दो। यानी इधर से इधर एक फोकस होती है। इसको जो ये फोकस मेन नहीं होगा, क्योंकि किरण इधर से आकर यहाँ मिली है, इसलिए जहाँ मिली है वो मेन फोकस है, और जहाँ नहीं मिली है दूसरे साइड जो फोकस है उसे द्वितीय फोकस कहा जाएगा। इस वाले में सर तो पैरेलल किरण ऐसे आई है, यहाँ से टकराने के बाद इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये जाई, लेकिन पीछे जब देखोगे तो यहाँ पर टकरा गई, इसलिए इस वाले फोकसों को कहा जाएगा। यानी लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उसे क्या कहा जाता है? लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। सर इसका द्वितीय फोकस किधर होगा? इधर वाला फोकस द्वितीय फोकस हो जाएगा, F2, और यहाँ F1, और यहाँ मान लीजिए F2 रख दिया, और यहाँ मान लीजिए F1 रख दिया, कुछ भी F1 रख लीजिए, इधर वाले को 2 रख लीजिए। तो याद रखना है मुख्य फोकस किसे कहा जाएगा? तो लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। और मुख्य फोकस के दूसरी ओर एक फोकस होती है जिसे क्या कहा जाता है? द्वितीय फोकस कहा जाता है। अब मैं शॉर्ट में पूरे वीडियो का एनालाइज करता हूँ कि कितना आप सीख पाएँ। वक्रता केंद्र क्या कहेंगे? तो लेंस जिस गोला से बना है ना सर,
उस गोला के केंद्र को क्या कहिएगा? वक्रता केंद्र। जैसे मेरे बच्चे फिर से पूरा बात समझिए, इस वाला लेंस है, इस वाला का गोला ऐसा होगा, इस वाले का गोला ऐसा होगा, इसका केंद्र यहाँ, इसका केंद्र यहाँ हो जाएगा। तो लेंस के वक्रता केंद्र मतलब क्या होगा सर? लेंस जिस गोला से बना है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र। प्रधान अक्ष, दोनों वक्रता केंद्रों को मिला दीजिए, सेंटर 1 सेंटर 2 को मिला दीजिए, जो रेखा आएगी उसे क्या कहा जाएगा? प्रधान अक्ष। प्रकाशिक केंद्र कहा है सर? इस वाले केंद्र को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र, जहाँ से जो किरण आएगी बिना विचलन के सीधा निकल जाएगी। मुख्य फोकस किसे कहेंगे सर? जो पैरेलल किरण इसके अक्ष के आएगी वो जहां मिलेगी उसी को क्या कहा जाएगा? मुख्य फोकस कहा जाएगा। और द्वितीय फोकस सर, इस वाले फोकस को मुख्य फोकस और इसके जस्ट इधर साइड में द्वितीय फोकस हमारा होगा, जिसे हम गौण फोकस भी कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे मेरे प्यारे छात्रों। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया।